एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छांव में नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला सूख रहा था। यह बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर 2 बार परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य वैसे ही करता है जैसे बुद्ध ने बताया। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध ने बोले कि क्या आपको किसी तरफ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोले, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा की अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सभी के लिए पानी भर कर ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो सच में वहाँ पर एक तालाब होता है। तालाब को देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है तभी शिष्य की नज़र वहाँ से दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्री पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचते हैं कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती हुई निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाते हैं, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बातें सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए और किसी दूसरी जगह पानी की खोज करना चाहिए, वरना प्यास के मारे जान निकल जाएगा। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक शांति बनाए रख। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाता है और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लाने के लिए फिर से चला जाता है और तालाब की हालत को देख शिष्य को यकीन नहीं होता कि तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। पानी को साफ देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। तालाब का सब पानी तो गंदा था। उन्हें लगा कि जरूर ये महात्मा बुद्ध की शक्ति है। इतने में एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि यह चमत्कार आपने कैसे किया। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके सब्र का फल है। यह फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय इंतजार करने का। जितनी देर तक हम सब लोगों ने सब्र किया उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सारे गंदे तत्व मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा तब तक सब दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में रह जाते। शायद आप तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, और होगा तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप कभी प्यास ना बुझा पाते और प्यासे मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध अपने सारे शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि ऐसी स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी में हर मोड़ पर आएंगे। उस समय भी आपको ऐसा ही संयम बना के रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र बनाए रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला ले बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनके भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती है जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहीं पर गलती कर देते हैं, सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते हैं।
जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख को निश्चित करता है। इस कहानी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बात और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। अक्सर इंसान जिंदगी में आने वाली परेशानी के बारे में सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, तो ऐसे में ऐसी कहानी से बहुत ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलता है जो जीवन की मुश्किल का सामना करने की ताकत देती है। यह बुद्ध की कहानी इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करके इंसान को सही रास्ता की तरफ अग्रसर करती है। अगर इस कहानी से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में।